भाई आप एक बात बताओ, 5G ने हमें क्या प्रॉमिस किया था? सुपर हाई स्पीड इंटरनेट, वेरी लो लेटेंसी जो 5G की वो बोलते थे कि 1 ms के अराउंड आएगी, एंड अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली जो हमारा पूरा इंटरनेट यूज करने का एक्सपीरियंस है वो काफी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, क्योंकि जो लेटेंसी वो काफी कम रहेगी 5G में एज कम्पेयर टू 4G। बट लेट मी शो यू द ग्राउंड रियलिटी। अब मैंने अपने मोबाइल फोन में 2 स्पीड टेस्ट करे, एक 4G में करा, एक 5G में करा, एंड मेरे पास जियो का सिम है। अब डाउनलोडिंग स्पीड तो ऑब्वियसली इसमें काफी ज्यादा है, 400 पार पहुंच चुकी है, जो कि काफी ज्यादा रहती है। एंड 4G में वही आपकी 62 Mbps की स्पीड आ रही है डाउनलोडिंग स्पीड, जो कि इतनी इंप्रेसिव दिखने में नहीं है। बट अब अगर हम यहाँ पे नीचे देखें, 57 ms की पिंग आ रही है आपकी 4G में, एंड 5G में आ रही है 40 ms की। 5G में हमें 1 ms की स्पीड मिलती, तब जाकर जो हमारा इंटरनेट एक्सपीरियंस था वो बेटर होता। आपने नोटिस किया होगा जो आपका वाईफाई होता है, जो फाइबर कनेक्शन होता है आपके घर में, वो आपको 40 Mbps 50 Mbps में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है। उसके पीछे ये रीज़न है कि जो नेटवर्क है काफ़ी स्टेबल रहता है, एंड जो उसमें पिंग होती है वो 20 ms से कम रहती है ज़्यादातर, तो हमें वहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिव इंटरनेट कनेक्शन देखने मिलता है। हमें 5G में इतनी अच्छी स्पीड आ रही है, बट मैं बोलूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वाईफाई से बेकार ही है। मेरा वाईफाई 40 Mbps का है, एंड वो इतनी स्टेबल स्पीड देता है, इतनी अच्छी पिंग देता है कि 5G की 400 Mbps की स्पीड भी उसके सामने कम लगती है मुझे। अब इसके पीछे यही रीज़न है, जो 5G है वो ऑन पेपर स्पीड तो अच्छी प्रोवाइड कर रहा है मुझे, बट जो उसकी लेटेंसी है वो 4G का राउंड ही है, इसलिए हमें इतना डे टू डे लाइफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखने मिल रहा है। अब ये तो आपने मेरा एक्सपीरियंस सुना, मेरा ओपिनियन सुना, बट ये मेरा अकेले का ओपिनियन नहीं है 5G के ऊपर। एयरटेल के CEO ने रिसेंटली खुद बोला कि 5G हैज़ नॉट लिव्ड इट्स प्रॉमिस, मतलब 5G ने जो प्रॉमिस किया था वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जो कंपनीज ने इतना इन्वेस्ट करा है 5G के ऊपर, कंपनीज को उससे इतना फायदा नहीं मिल रहा है। अब जो मैंने आपको बातें बताई थी वो मार्केट में इतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरी बात कौन ही सुन रहा है। बट अगर एक टेलीकॉम कंपनी का CEO ये बात बोल रहा है तो उसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इस पूरी टेलीकॉम मार्केट में, क्योंकि वो काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देख पा रहे हैं, जिस पर्सपेक्टिव से हम में से कोई भी चीजों को नहीं देख सकता। एंड उन्होंने ये चीज भी बोला कि अभी 5G बस स्पीड प्रोवाइड कर पा रहा है, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताया था आपको कि स्पीड अच्छी आ रही है, ना लेटेंसी अच्छी दे रहा है, ना रियल लाइफ की एप्लीकेशन हो पा रही है 5G की। जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी ना 5G आने के बाद, वैसा अभी मार्केट में कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है। एंड उन्होंने एक और चीज़ ऐड करी कि 5G का अभी तक ढंग से मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया है, बस डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पूरे इंडिया में 5G का बस एक ही हुआ है, जो कि है एयर फाइबर। इसके अलावा कंपनीज डायरेक्टली मोनेटाइज नहीं कर पा रही है 5G को। ये भी एक काफ़ी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 5G डिप्लॉय करने में काफ़ी पैसा लग रहा है, बट इन रिटर्न कंपनियां उससे इतना कमा नहीं पा रही हैं। एंड अगर इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन की बात करें तो जो कंपनी ने रूल ले आई है कि 2 GB डाटा पर डे वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, कि आप डायरेक्टली 5G के लिए पे नहीं कर रहे हो, बट अगर आपको 5G यूज करना है तो आपको मिनिमम इतना वाला 4G का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन हुआ। बाकी एयरटेल ने स्टार्टिंग में नॉन स्टैंडअलोन 5G में काम किया। नॉन स्टैंडअलोन मतलब होता है जिसमें 4G टावर्स को ही 5G में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई भी नया सेटअप नहीं होता। स्टार्टिंग में एयरटेल ने उसी से काम चलाया, बट ऑन दी अदर एंड जियो ने स्टार्टिंग से बोला कि मैं स्टैंड अलोन 5G में काम करूंगा। तो जियो को तो अब कोई भी कन्वर्ट करने की टेंशन नहीं है NSA को SA में, बट अब एयरटेल अपना NSA नेटवर्क SA नेटवर्क को कन्वर्ट कर रहा है, तभी ये सारी स्टेटमेंट आ रही है, क्योंकि ये कन्वर्जन में लगता है पैसा। तो एयरटेल को जब पैसा लगाना पड़ रहा है 5G में नॉन स्टैंडअलोन को स्टैंडअलोन में कन्वर्ट करने के लिए, तो CEO को दिक्कत तो आनी है। बाकी मैं अपना एक और पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ। पर्सनली मैं 5G यूज़ नहीं करता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं 5G में नेटवर्क स्विच करता हूँ तो मेरा बैटरी बैकअप बहुत बेकार हो जाता है। वैसे ही मेरे पास पुराना iPhone 13 है, इसका बैटरी बैकअप ऐसे ही दिक्कत कर रहा है, एंड जैसे ही मैं स्विच कर देता हूँ 4G से 5G नेटवर्क में, उसके बाद तो बैटरी ड्रेन ऐसा होता है जैसे मुझे दिखता है ऐसे 98, 97, 96 दिखता है लिटरली मुझे बैटरी ड्रेन होते हुए। बट जैसे ही मैं 4G में स्विच करता हूँ बैटरी बैकअप काफ़ी स्टेबल हो जाता है। एंड अगर मैं वाईफाई में हूँ तो वाईफाई में तो क्या ही कहने, बैटरी बैकअप उसमें काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो इसलिए मैं 5G यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है और मैं घर में नहीं हूँ, मतलब वाईफाई जोन में नहीं हूँ, तब मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्विच कर देता हूँ 5G में, एंड मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ। वैसे मुझे 5G की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बताना कि क्या आप 5G यूज़ कर रहे हो, एंड कैसी आपको स्पीड मिल रही है, कैसी पिंग मिल रही है, जो प्रॉमिस किया था इन कंपनीज ने, क्या वो सब आपको मिल रहा है? पर्सनली मुझे तो नहीं मिल रहा है, बस स्पीड मिल रही है। बट मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे 4G एंड 5G में कोई भी एक्सपीरियंस में फ़र्क नहीं मिलता, क्योंकि इन दी एंड एक्सपीरियंस लेटेंसी से डिपेंड करता है। सो आप बताना आपका क्या एक्सपीरियंस है। अब अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।